हमारे पूर्वजों ने इतनी व्यवस्थाएं कर रखी है। हर गांव में हनुमान जी का स्थान है, हर गांव में देवी का स्थान है, हर गांव में नगरकोट की देवी का स्थान है, हर गांव में खेरे के देवी देवता विराजमान है, हर घर में पितृ लोग भी स्थापित हैं। इनको पूछते चलो, इनको मानते चलो, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे शहर की, तुम्हारे नगर की दिनों दिन उन्नति होगी, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जब अपने घर के देवी देवताओं को भूल जाओगे, अपने पूर्वजों के भूल जाओगे, फिर क्या, कौन बचाएगा? मरना तय है। ये क्या जाने ज्यादा अपने आप को जो पढ़े लिखे, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अभी कोरोना आया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ठस गई, मोबाइल रहे थे। मेरे पास दिन में 2 लाख से ज्यादा फोन आते थे। हमारे सब मोबाइल की कई बैटरियां बैठ जाती थी। बड़े से बड़े डॉक्टर्स पूछ रहे थे, गुरुजी बताओ इसके उपचार क्या है। बड़े से बड़े डॉक्टर की फैमिलियों को कोरोना हो गया तो पंडों का सगार का मंत्र का जाप करते थे। मैं यहां से नाम लूंगा तो लगेगा गुरुजी अपनी वो कर रहे हैं, बाकी के गलत कह रहे हैं। तो टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया देख रही है। जो यहां आए हैं वो डॉक्टर भी देख रहे होंगे, जो पदाधिकारी भी देख रहे होंगे। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखा दे। कभी भी ऐसी अवस्था आएगी तो मैं सैकड़ों डॉक्टरों के नाम बता दूंगा, सैकड़ों कर्मचारियों आईएएस आईपीएस के परिजनों के नाम बता दूंगा, जिनको लाभ पंडोकर धाम के मंत्र से प्राप्त हुआ है। तो मंत्र में पावर्स है। कहते ना, पैर की न फटे बीमारी, क्या जाने पीर पर आई। टाई लगाने से, अपने आप को कुछ बोल देने मात्र से, सनातन पर अंगुली उठाने से तुम्हारे बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सनातन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पढ़ना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षि भी पढ़ाते थे, हमारे श्री राम जी महाराज भी पढ़े, हमारे बांके बिहारी भी पढ़े हैं, हमारे विप्रों में सुदामा जी भी पढ़े हैं, क्षत्रियों में भी परशुराम जी जैसे वीर ब्राह्मण कुल से क्षत्रित्व को धारण किया है। आवश्यकता पड़ने पर सबको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सत्य को मानना चाहिए, सत्य को झुठलाना नहीं चाहिए। जब चिकित्सा विज्ञान नहीं था तो उस पर कौन सा इलाज होता था? पहले जो इलाज होता था वो था वहां आयुर्वेदिक विज्ञान, फिर था यज्ञ, मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान। आपने अंग्रेजी एलोपैथिक कब आया? कितना समय हुआ? सृष्टि को बने कितना हो गया? ये उनसे कहना चाहता हूं जो अपने आप को कहते हैं कुछ, मैं कुछ हूं। वैसे मैं सच बताऊं, मैं कभी डॉक्टरों का विरोध नहीं करता। डॉक्टर भी इस मृतलोक के वर्तमान के भगवान हैं, क्योंकि कई सैकड़ों परिवारों को प्रतिदिन फॉल्ट लाइन को सुधारते हैं। फॉल्ट लाइन तो वहीं से डिस्टर्ब हो गया आया तो उसके ऊपर वो भी हाथ नहीं लगता। वो कहता भैया ईश्वर मालिक है, इसका तो उपचार मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो नीचे से फॉल्ट हो जाता है उसको सुधारता है। कई ऐसी लाइनें और भी हैं कि नीचे ही बिगड़ गई, नीचे का डॉक्टर नहीं सुधार पा रहा। 50% इलाज है, 50% नहीं है। उस पर हमारे वैज्ञानिक आचार्यगण, उसके डॉक्टर्स, उसके विद्यार्थी इस पर खोज कर रहे हैं। एलोपैथिक में खूब विस्तार हो रहा है, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन हम निवेदन भी करते हैं कि आप एक टीम बना करके बाहर के लोगों से, मिशनरियों से मिल करके, साधु संतों को बुला करके उनका अपमान करते हो, यह गलत है। आप आए, 2 केस अपने लाए, 2 केस हम अपने आपके यहां ले जाते हैं, दोनों पे अपना अपना परीक्षण कर लो, देखते हैं कि किसमें कितना पावर्स है। सत्य है कि जो बीमारी होती है उसको मंत्र के द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है, लेकिन प्रेतवादा है, तंत्र नेगेटिव, ब्रेन संतुलन बिगड़ा है, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर दवा से ठीक नहीं कर सकता। यह मैं कह रहा हूं, यह बात गुरु शरण कह रहे हैं। यदि प्रेत बाधा से माइंड डिस्टर्ब है, प्रेत बाधा से शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो लाभ नहीं मिलेगा आपकी चिकित्सा से। लेकिन आपकी बीमारी किसी प्रकार की है तो मंत्र विज्ञान से लाभ मिल जाता है, चाहे फिर वो 2 दिन के लिए मिले, चाहे 10 दिन के लिए मिले, या आजीवन के लिए हवा खा जाए। कई ऐसे हमारे यहां जब बातांश के लिए जो मंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी को बात गठिया होता है, हमारे यहां कई लोग झाड़ते हैं गांव में और झाड़ देते हैं, लाभ हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि ये तो ठीक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हड्डियों को पकड़ लिया है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से ठीक होते हैं। गांव में कई जगह देखने को मिलता है, और हमारे पास भी कई लोग आते हैं और ऐसे प्रूफ पंडोकर धाम की यज्ञशाला की परिक्रमा और यहां की विभूति, यहां का जल, पुष्पावती का दर्शन करने से लाभ मिलता है। इसमें क्या बुरी बात है? यदि हमारे यहां से ठीक नहीं हो रहा, आपके यहां ठीक हो रहा है ना, अपन इसीलिए तो कर रहे हैं। हां, आपके पास डिग्री है, हम डिग्री वाले तो नहीं है,
लेकिन हम परमात्मा की डिग्री के नीचे काम करते हैं, पराशक्ति के मंत्र के नीचे काम करते हैं। मंत्र आदिनस्त देवता हैं। आपके यहां, हमारे यहां जितनी वायु है, अनेक प्रकार की जितनी भी प्रक्रिया शरीर में मानव की होती है, इसके देवता हैं हमारे यहां। पल्लर मटकाने वाले देवता हैं, वायु निकालने वाले देवता हैं, जिब्बे चलाने वाले देवता हैं, हाथ, अंगुली, शरीर, फिंगर, शरीर जो भी शरीर का अंग काम कर रहा है, डकार ले आने वाले हैं, इनके देवता हैं। देवता हमारे यहां इनको एक एक विभाग दिया गया है। जैसे मंत्रिमंडल बनाया जाता ना, ऐसे देवताओं में मंडल है। मानव के अंदर जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इन सबका कोई ना कोई देवता है, वो उसके अधीनस्थ है, वो काम करता है। ये पंचतत्व के शरीर के अंदर सैकड़ों शक्तियां काम करती हैं और हर व्यक्ति के अंदर देवताओं का वास है। लेकिन बस इतना है, वो नेगेटिव व्यक्ति के अंदर भी वो चीज है और पॉजिटिव अंदर व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा की शक्ति का वास है। बस वो कार्य अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है और वो अपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर रहा है। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा है कि मोक्ष हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, जो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है कि परमात्मा का धाम मिले, परमात्मा की शरण प्राप्त हो। दोनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं, एक प्राप्ति मुक्ति के लिए और एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए। चाहे वो रावण की बात हो, चाहे वो कंस की बात हो, सब अंतिम में अपनी मुक्ति ही चाहते हैं। और मुक्ति के बाद क्या चाहते हैं कि मैं जो सत्य से ज्ञात हो। जब वो सत्य को ज्ञात हो जाता है, परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान वश वो राक्षस बना हुआ है तो उसको परमात्मा अपने धाम ले जाते हैं और उसको दर्शन भी वहीं देते हैं। कहते तेरे अनजान में तूने पाप किया है, तू ये क्या कर रहा था कि ईश्वर कहीं नहीं होता, तो चल मैं ईश्वर का एक अंश मात्र तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब तू खुश है? वो कहता प्रभु मैं पहचान गया। वो कहते चलो मेरे साथ। एक मुक्ति पाने के लिए और एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए दोनों लोग काम करते हैं, चाहे वो नेगेटिव व्यक्ति हो चाहे वो पॉजिटिव व्यक्ति हो, लेकिन दोनों के अलग अलग पक्ष हैं। पक्ष क्रमांक एक जो परमात्मा के धार्मिक और सदमार्ग की दिशा देता है, दूसरा राक्षस तत्व की प्राप्ति कराता है, आओ मेरे साथ आओ, लूट डकैती डालो। लेकिन पकड़ जाते हैं, वो कहता भैया आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद डकैती नहीं डालेंगे, हम आज से तुम्हारे मुखबर बन जाते हैं और चोरों को पकड़वा देंगे। लेकिन वो भी आगे चल करके वो कहता है भैया वर्दी मिल जाए तो मैं तो देश के लिए भी काम करूं। ये दोनों को मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं। यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो ईश्वर को भजना होगा, ईश्वर की पराशक्ति का दर्शन करना है तो जप करना पड़ेगा। कोई शक्ति का दर्शन करना है, अपने हाथ के छू के देखना है तो योगी बनना पड़ेगा। और परमात्मा के साथ खेल खेलना है तो उसमें रमना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार जी आपके पास ऐसी क्या चीज है, आप क्या हैं? मैं कहता हूं मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन ईश्वर ने जो मुझे काम दे रखा है उसमें मैं 99% मेहनत करता हूं, 100% ईश्वर मुझे पास कर देता है। 100% पास